कहो सुबेर में बात रहा क्यों दिखाता हूँ ना आइबे भीड़ भाड़ ना आइबे। कहो भैया सवेर में महाराज जाग जात रहेन, कुल चहल पहल हो जात रही, आज तो क्यों दिखाता ही ना आइबे। हाँ तो मनैन उठ के सब धान काटे चला जात रहन, क्यों सटके चला जात रहन, आज तो क्यों दिखाता ही नहीं है। भैया चला चल के देख आए। चला कैसे चलब। राजा दशरथ के पाठ पर प्रसन्न होकर श्री राजेश कुमार दुबे सगरवा 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किए हैं। हमारी रामलीला कमेटी उनको धन्यवाद प्रदान करती है। हे पछिले प्रहर भोपनित जागा, आज हमें बड़े आचर जागा, गाहु सुमंत्र जगावहु जाई, की जय काज रजाय छुपाई। यह क्या मैं देख रहा हूँ, सवेरा हो चला है, सारी नगरी सज चुकी है, सभी लोग आ चुके हैं, लेकिन महाराज का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब मैं चल के राजमहल में ये पता करता हूँ कि महाराज कहाँ हैं। मंत्री जी जल्दी जा। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो, महारानी के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। हे महाराज, बाहर दुमदुमियां बज रही हैं और अभी आप राजमहल से उठे नहीं हैं, क्या कारण है महाराज? मंत्री जी इधर आइए। मंत्री सुमंत जी ठहरो, ठहरो मंत्री सुमंत जी, करो ना शोर। राम राम रटते रटते इनको हो गई भोर। अच्छा, कोई बात जानने से पहले हे मंत्री सुमंत जी, आप हमारी आज्ञा का पालन कीजिए। जैसी आज्ञा हो महारानी। जाओ महल में शीघ्र जाओ और राम को बुलाकर मेरे पास लाओ। जैसी आज्ञा हो। जाओ। आने हूँ राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछूं आई, चले सुमंत्र राय रुकी जानी, लगी सुचाल कीन कचुरानी। माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान पुत्र। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है। क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा छाई है। मंत्री मंत्री माता माता, यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। ये बेटा राम सुनो, लगाकर हमारी तरफ ध्यान, कि तुम बार बार अरे बेटा सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है।
बार बार बेटा सोच रहे, अरे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण अरे बतलाने को राम मैंने तुझे बुलवाया है। हे बेटा राम, सुनो लगाकर हमारी तरफ ध्यान। है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको, है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीत है, ममता है। यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। दो वर देने का वचन, दो वर देने का वचन अवधेश ने हमें दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया। अरे जो कुछ भी हमें मांगना था। बेटा राम, कहो माता जी। क्या जानना नहीं चाहोगे पुत्र कि हमने तुम्हारे पिताजी से क्या मांगा? क्या मांगा है माता जी? तो सुनो कि मांगा है अरे तिलक भरत को, मांगा है तिलक भरत को, 14 वर्षों का वनवास तुझे। मांगा यह तिलक भरत को, 14 वर्षों का वनवास तुझे। अरे यह सुने नृप मूर्छावंत हुई, यह सुने नृप मूर्छावंत हुए। अरे इच्छा थी रखे पास तुझे। हे बेटा राम, पर हुआ वही जो होना था, पर हुआ वही जो होना था। अरे पूरी हो सकीला इच्छा यह। पर हुआ वही जो होना था, पूरी हो सकी न इच्छा यह। तुम अपना धर्म समझते हो, तुम अपना धर्म समझते हो, तो शीश चढ़ाओ आज्ञा। हे माता सुनो, बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा हो तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। हम स्वयं विचारा करते थे कि थोड़ा समय बनो में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो, उसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता है बस इतना ही है, पितुवर को आज व्यथा इतनी।
अचरज है क्या इतने पर भी है इनकी इतनी कसाई। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा है। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा है। हे बेटा राम, सुनो, अगर पिता की मोह माया में पड़ोगे पुत्र तो अपने ही पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाओगे। सुनो हमारी बात। कहो माता। कि जितने चढ़ यहाँ रहोगी तुम, जितने चढ़ यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। अरे जब तलक न जाओगे वन में, जब तलक न जाओगे वन में, इनका पश्चाताप न जाएगा। हे बेटा राम, अच्छा यही है, दुख और न इनको पहुंचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनकी नजरों से हट जाओ। हे बेटा राम, ये समय ना अधिक मिलन का है, ये समय ना अधिक मिलन का है। जो समय राज तिलक का था वो समय बनगवन का है। जाओ बेटा राम, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। जाओ माता से मिल आओ, और ये जो राजसी पोशाक पहने बेटा ना, इसे पहन कर पहन नहीं जाते। जाओ बेटा, अपने माता से मिले आओ। है अंतिम आज्ञा और एक, है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यही पर आना तुम। मैं बल कर वस्त्र मंगाऊंगी, बस वही पहन बन जाना तुम। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। हाय रहा रा हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम करेंगे। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम करेंगे। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम नहीं, मैं भी चलूंगा। नहीं लक्ष्मण,
चलो ठीक है। स्वामी मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। नहीं सीते, तुम यहीं पर रहो, वन का आदेश हमें हुआ है। नहीं स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैसे जल के बिना मछली रहती है वैसे मैं आपके बिना कैसे रहूंगी स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे धीरज धरहु कुअवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध कहाँ जह राम निवासु, कहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। समुझ सुमित्रा राम सिंह, रूप सिसोल सुभाऊ, निप स्नेह लखि धन्यहु, सिरि पापिन दीन कुधाऊ। पिताश्री के चरणों में प्रणाम। हाय राम, थी बात एक ही की अब तक, तो और सितारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जम जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी प्यासी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी वन को जाते हैं तो राज भवन सुनसान। प्राणो तुम इसके साथ चलो, इनके सत्संगी हो जाओ, हरे आंखें यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। हाय राम, ऐसा मत कहिए पिताजी। हे पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। अरे बेटा, मुझसा न कठोर पिता कोई जग में अन्यत्र कहीं होगा, और तुझसा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र कहीं होगा। हे राम, तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूं। हे बेटा राम, मैं कैकेयी के दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ, तुम मुझे स्वयं कैद करके अयोध्या के राजा बन जाओ। नहीं पिताश्री, मैं ये नहीं कर सकता। हे बेटा राम, ये वार्ता करने का समय नहीं, मोह करने का समय नहीं है। सूरज निकलने वाला है, ये ताज हीरे मोती सब निकाल दो। ये लो, ये देखो साधुआ का बेस वाला कपड़ा। ठीक है माता। हाँ, इसको निकाल दो बेटा। ये गेरुआ वस्त्र है, इसे पहनकर
बन जाना। हे पुत्री सीता, अरे आप तो इनकी धर्म पत्नी हैं। आपके पति गेरुआ वस्त्र धारण करके वन में जाएंगे, तू भी जाएगी तो क्या महारानी हो तेरे जाएगी? हे बेटी सीते, तू भी ये ताज गहने उतार दीजिए। साधारणी कैकेयी, तूने बन राघव का मांगा, क्या सीता का भी मांगा है? तूने बन राघव का मांगा, क्या सीता का भी मांगा है? सीता पर क्या अधिकार तुझे जो उन्हें जोगनी बनाता है? हे सिया, तुम्हारा पहले तो बन का जाना ही अनुचित है। जाते ही तो तपस्वी बनकर बन का जाना भी अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। कैकेयी, सिर्फ तुम्हें राम का वन मांगा है, ना कि सीता का। सीता राजरानी बनकर वन को जाएगी। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तले समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई।
अब बस कर, चुप चुप चुप। पढ़ाओ। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जह तह मनव चेत लिख काढ़े। नगर सुपल बिनु गहबर भारी, खग मृदु विपुल सकल नर नारी। बालक वृद्ध बियाह गे, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। हेलो। पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। हाय राम राम राम। हे राम, मंत्रीवर सुमन। महाराज श्री राम निर्जन वन में जा रहे हैं, इसलिए वन के रहस्य को जानने वाले गुप्तचर और व्याध भेज दो। जैसी आज्ञा हो महाराज। और इनके साथ चतुरंगणी सेना भी हमारी भेज दो। यहाँ तक कि राम निर्जन वन में जा रहे हैं, अयोध्या का सारा खजाना इनके साथ कर दो। महापाव भरत इस अयोध्या का पालन करेंगे। जैसी आज्ञा हो महाराज। सारा धन दौलत दे दो, राम को लेकर जाएं। तो निर्धन लेके मेरा भरत क्या करेगा अयोध्या? ऐसा नहीं होगा महाराज, एक भी धन नहीं जाएगा यहाँ से। अरे हृदयहीन कई, तुमने आज जो धन इत्यादि में बाधा लगाया है, इसके लिए तूने कभी भी प्रतिज्ञा नहीं की। मंत्रीवर सुमन। हाँ महाराज। चाहे मेरा धर्म बिगड़ जाए, लोक परलोक में मुझे ठिकाना न मिले, लेकिन मैं अपने राम लक्ष्मण एवं पुत्र वधू जनक नंदनी सीता को पैदल नहीं जाने दूंगा। सखा शीघ्र रथ तैयार करके ले आओ। जैसी आज्ञा हो महाराज। हे तब सुमंत्र निप बचन सुनाए, कर बिनती रघुराम चढ़ाए। चली रथ सिय सहित दो भाई, चल यही अवधि सिरुनाई। हे राम। कहो पिताश्री। राम। मंत्रीवर सुमन। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। औरत चढ़ाई दिखराई बन, फिरे हो गए दिन चारी। हे सुमंत। कहिए महाराज। तुम इनको लिवा जा रहे हो, 2-4 दिन वन में घुमा फिरा करके फिर इनको वापस लेकर के चले आना। जैसी आज्ञा हो महाराज। हे पिताश्री। हे पिता कष्ट समयानुसार, सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। हाय राम राम।
चलत राम लखिया वधयनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावई, प्रेम नहीं बस पुनि फिर आवई। लागती अवध भयावनु भारी, मानहु काल राति अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहिए कनिहारी। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। कवन करनवा हो, कवन करनवा हो, अरे कवन करनवा, गहिले भगवन हो कौने। बोलो श्री रामचंद्र की। ये भैया राजू कुल खुशी मनाओ गुनाव कुल बेकार हो गए एकदम भैया। हम तो जात है भाई, अब तू सब चाहे रहा। अरे भैया हमहू सब चलब। प्रभु हमहू चलब सथुई। चिंटिया के मायू पीछे पीछे आई गए। आव रघुबर संहा जाबई अपना, अवध में रहबई। 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 रघुबर संग जाबई अपना, अवध में रहबई। जाओ मोर रघुबर रथ चढ़ जई है। जाओ मोर रघुबर रथ चढ़ जई है। रथ चढ़ी जई है हो, रथ चढ़ी जई है। रथ चढ़ी जई है हो, रथ चढ़ी जई है। जब मोर रघुबर रथ चढ़ी जई है। जब मोर रघुबर रथ चढ़ी जई है। पैदल चला जाबई अपना, अवध में रहबई। पैदल चला जाबई अपना, अवध में रहबई। रघुबर संगा जाबई अपना, अवध में रहबई। रघुबर संगा जाबई अपना, अवध में रहबई। जब मोर रघुबर कंद फल खई है। जब मोर रघुबर कंद फल खई है। जब मोर रघुबर, जब मोर रघुबर, जब मोर रघुबर, जब मोर रघुबर, जब मोर रघुबर कंद फल खई है। जब मोर रघुबर कंद फल खई है। भूखन मरी जाबई अपना, अवध में रहबई। भूखन रही जाबई अपना, अवध में रहबई। रघुबर संगा जाबई अपना, अवध में रहबई। रघुबर संगा जाबई अपना, अवध में रहबई। जब मोर रघुबर कुश चट सही है। जब मोर रघुबर काटन सोई
जाबई अपना अवध में रहबई। रामचरण पंकज प्रिय जी हैं, विषय भोग बस करही कितनाई। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। एक रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हित